तो गाइस फाइनली हम लोगों को वो चीज मिल चुकी है जिसका हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर लोकी सीजन 1 देख रखा है जिसमें हमें काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन यार लोकी सीजन 2 का यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि हम लोगों को फाइनली देखने को मिल चुका है। एंड देखो यार एपिसोड 1 जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पर सस्पेंस से भरा हुआ था और सच में आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हम लोगों को लोकी सीजन 1 की एंडिंग देखने को मिली थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोकी जाता है मोबियस के पास में ताकि वो सारा कुछ यहाँ पर मोबियस को बता सके कि सेल्वी ने क्या क्या कर रखा है और आखिर टीबी का असलियत क्या है। अब देखो ये सब जानने से पहले यहाँ पर जो मोबियस है वो यहाँ पर लोकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है और यहाँ पर टीबी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वहाँ पर कोई भी लोकी को नहीं पहचान रहा था। अब देखो यहाँ पर लोकी जो है वो बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। यहाँ पर वो केसी के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर केसी भी उसको नहीं पहचान रहा था और तभी हम लोगों को एक काफी बड़ी चीज पता चलती है कि यहाँ पर ये जो जगह थी वो टीबी का पास्ट था। और देखो तभी इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप कर अपने प्रेजेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर दोस्तों टाइमलाइंस जो है वो काफी ज्यादा बिखर चुकी है एंड यार यहाँ पर काफी गंदा माहौल पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर केसी जो है उसके सामने हमारा जो लोकी है वो प्रकट हो जाता है और देखो गाइस यहाँ पर केसी जो है वो फाइनली हमारे लोकी को पहचान लेता है, जिसके बाद में लोकी जो है वो सीधा पूछता है कि मोबियस कहाँ पर है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर मोबियस को वो सारी बातें बताना चाहता था। और इसके बाद में जैसे यहाँ पर वो मोबियस के पास में जाने लगता है तभी हम लोगों को यहाँ पर फिर से टाइम स्लिप देखने को मिलता है और दोस्त यहाँ पर हमारा जो लोकी है वो फिर से पास्ट में पहुंच जाता है। अब देखो डेफिनेटली इन सबसे यहाँ पर केसी जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर केसी जो है वो सीधा पहुंच जाता है मोबियस के पास में और उसको ये सारी चीजें बताता है कि लोकी किस तरीके से मेरे सामने आया था और किस तरीके से वो मेरे सामने से ही गायब हो गया। अब देखो पहले तो हमारा जो मोबियस है वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मोबियस है और यहाँ पर हंटर है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन देखो तभी यहाँ पर X5 नाम का एक कैरेक्टर आ जाता है जो कि यहाँ पर बताता है कि मोबियस को वॉर रूम में बुलाया गया है ताकि उसके साथ मीटिंग हो सके, क्योंकि यहाँ पर जज रेंसलर के जाने के बाद में यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब देखो इन सब के बाद में मोबियस तो निकल जाता है मीटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में तभी हमारा जो लोकी है वो फिर से यहाँ पर टाइम स्लिप कर केसी के सामने आ जाता है और जैसे यहाँ पर केसी से वो पूछता है कि मोबियस कहाँ गया, तब हमारा जो केसी है वो बताता है कि हमारा जो मोबियस है वो वॉर रूम में गया है मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर लोकी यहाँ पर तुरंत जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों हमारा जो लोकी है वो किसी और ही वॉर रूम में पहुंच जाता है। अब देखो ये जो वॉर रूम था वो प्रेजेंट वाला वॉर रूम नहीं बल्कि पास्ट वाला वॉर रूम था, जहाँ पर हमारा जो लोकी है वो टाइम स्लिप कर पहुंच गया था। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर काफी अजीब चीज देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट वाले वॉर रूम में हमारा जो मोबियस है वो यहाँ पर बात कर रहा होता है, मीटिंग कर रहा होता है सारे जजेस के साथ में। और देखो यार मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लोग यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जितनी भी नई टाइमलाइंस क्रिएट हुई हैं हम लोगों को उनको मिटा देना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पर हंटर जो है वो इस सब के सहमत में नहीं होती और वो कहती है कि हम लोगों को इन टाइमलाइंस को मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी लोग नई टाइमलाइंस की सुरक्षा करें, क्योंकि वहाँ पर भी लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। अगर यहाँ पर टाइमलाइंस को खत्म किया गया तो यहाँ पर वो लाखों करोड़ों लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन देखो तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मीटिंग के बीच में हमारा जो लोकी है वो टाइम स्लिप कर दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। अब देखो हमारा जो लोकी है वो मोबियस को सारा कुछ समझाने की कोशिश करता है, बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन देखो तब यहाँ पर लोकी जो होता है वो स्टिक को लेकर यहाँ पर जब दीवार पर मारता है तो यहाँ पर दीवार के पीछे से वहाँ पर कैंग के हम लोगों को स्टैचूज देखने को मिलते हैं, यानी कि कैंग की हम लोगों को मूर्तियां देखने को मिलती है, जिसके बाद में हमारा जो मोबियस है उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यकीन होने लगता है लोकी की बातों पर। अब देखो आगे लोकी यहाँ पर सारा कुछ समझाता है मोबियस को कि किस तरीके से वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर टाइम में पीछे जा रहा है और कभी कभी वापस से प्रेजेंट में आ जा रहा है। अब देखो लोकी की इन सब बातों पर हमारे जो मोबियस है उसको यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसको यकीन करना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने ही यहाँ पर बार बार यहाँ पर लोकी जो है वो टाइम स्लिप कर रहा था। अब देखो यहाँ पर इन सब चीज को सही करने के लिए यहाँ पर हमारा जो मोबियस है वो लोकी को ले जाता है ओबी के पास में, जहाँ पर दोस्तों हम लोगों को फिर से वही सब देखने को मिलता है, जहाँ मोबियस ओबी को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लोकी के साथ में टाइम स्लिप हो रहा है और वो यहाँ पर बार बार प्रेजेंट में या फिर दोस्तों हमारे पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ओबी एक बात कहता है कि यहाँ पर टीबीए में टाइम ट्रेवल जो है या फिर दोस्तों टाइम स्लिप जो है वो संभव नहीं है। अब देखो हम लोगों को आगे देखने को मिलता है कि यहाँ पर ओबी जो है वो भी इन सब चीजों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने ही हमारा जो लोकी है वो टाइम स्लिप कर हमारा पास्ट में पहुंच जाता है। अब देखो आगे हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो लोकी है उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर पास्ट वाले ओबी से, जहाँ पर अपनी वो सारी चीजें बताता है कि कैसे उसके साथ में टाइम स्लिप हो रहा है। और उसके बाद में हमारे जो प्रेजेंट वाला ओबी है उसको भी सारी चीजें याद आने लगती है कि वो पहले ही यहाँ पर लोकी से मिल चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ पर डेफिनेट सी बात थी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में
पहले ही लोकी यहाँ पर मिल चुका था ओबी से। अब देखो हम लोगों को आगे प्रेजेंट टाइम में मोबियस और ओबी की काफी सारी बातचीत देखने को मिलती है और फास्ट में हमारा लोकी जो है वो भी ओबी के साथ में बातचीत कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी टाइम स्लिप को रोक सकता है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यहाँ पर उसका टाइम स्लिप बंद हो सके और वो नॉर्मल यहाँ पर अपने प्रेजेंट टाइम में जी सके। अब देखो आगे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ओबी इन सबको रोकने के लिए यहाँ पर एक मशीन को क्रिएट करता है जिसका दोस्तों नाम होता है ऑरा एक्सट्रैक्टर। अब देखो इन सब की वजह से यहाँ पर हमारा जो लोकी है उसका ये टाइम स्लिप है वो सही हो सकता था, बट दोस्तों आगे हम लोगों को एक काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलती है जहाँ पर दोस्तों ओबी ये समझ जाता है कि किस वजह से यहाँ पर लोकी के साथ में टाइम स्लिपिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पर ओबी जो है वो यहाँ पर मोबियस और लोकी को ये सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर काफी सारी मल्टीपल जो टाइमलाइंस है वो क्रिएट हो चुकी है हीरो रेमिस के जाने के बाद में, और इस वजह से यहाँ पर टीवीए पर जो लोड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और दोस्तों इन सब की वजह से लोकी को यहाँ पर टाइम स्लिप का सामना करना पड़ रहा है। और देखो अगर इन सब चीजों को सही नहीं किया गया तो यहाँ पर लोकी जो है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर ओबी जो है वो एक रास्ता बताता है। अब देखो ओबी यहाँ पर कहता है कि मोबियस को यहाँ पर ऑरा एक्सट्रैक्टर का यूज कर यहाँ पर हर एक टाइमलाइन से हमारा जो लोकी है उसको मिटाना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा जो लोकी है वो यहाँ पर टीवी में सर्वाइव कर सकता है और यहाँ पर प्रेजेंट में जी सकता है। अब देखो इसके लिए यहाँ पर लोकी को एक काम करना था कि जिस समय यहाँ पर मशीन का यूज किया जा रहा हो उस समय यहाँ पर लोकी को स्टिक को अपने ऊपर लगाना था, लेकिन देखो तभी वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मोबियस तो पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ से इस मशीन को ऑपरेट करना था और दोस्तों यहाँ पर वो मशीन को चालू भी कर देता है जहाँ पर वो हर एक यहाँ पर वेरिएंट को मिटा रहा था हर एक टाइमलाइन से लोकी को। लेकिन देखो तभी जो लोकी है वो दोबारा से टाइम स्लिप कर यहाँ पर फ्यूचर में पहुंच जाता है जहाँ पर टीवी का और भी गंदा हाल हुआ पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको इस जगह पर उसके पास में वो स्टिक नहीं होती जो कि उसको लगानी थी। अब देखो वो हर जगह पर स्टिक ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसा सीन जो कि दोस्तों काफी ज्यादा कमाल का था एंड सच में इसकी हम लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि देखो तभी वहाँ पर लोकी की मुलाकात होती है सेल्वी से जहाँ पर वो एक लिफ्ट में लोकी के सामने आ जाती है और देखो यहाँ पर लोकी जो है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करे सेल्वी के सामने। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई यहाँ पर स्टिक मार देता है लोकी को और देखो यार इसके बाद में हमारा जो लोकी है वो दोबारा से प्रेजेंट टीवी में पहुंच जाता है जहाँ पर दोस्तों लोकी यहाँ पर मोबियस से मिलने के बाद बताता है कि हम लोगों को बहुत जल्द यहाँ पर सेल्वी को ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एपिसोड 1 है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है हमारे सेल्वी का, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किस जगह पर इस समय मौजूद है। अब देखो मिड क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सेल्वी जो है वो 1982 में पहुंच चुकी है जहाँ पर वो मैकडोनल्ड के यहाँ पर शोरूम पर जाती है और वहाँ पर सारा ही कुछ खाने का आइटम ऑर्डर कर देती है। एंड देखो हम लोग यहाँ पर ट्रेलर पे देख चुके हैं कि यहाँ पर सेल्वी जो है वो इसी जगह पर नौकरी करने वाली है और दोस्तों डेफिनेटली हमारा जो लोकी है वो पास में ढूंढते ढूंढते यहाँ पर सेल्वी को ढूंढने जरूर आएगा। अब देखो यार ये वो सारी चीजें थी जो कि हम लोगों को एपिसोड 1 के अंदर देखने को मिली है एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एपिसोड 2 के अंदर हम लोगों को बहुत कमाल की चीजें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पर हम लोगों को काफी कुछ पता चल चुका है टीवी के बारे में एंड यार हम लोगों को इसके 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं सीजन 2 के। और देखो यार शायद लोग सीजन 2 बेस्ट वेब सीरीज हो सकती है हमारे MCU की। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को सेकंड या थर्ड एपिसोड के अंदर हमें कैंग देखने को मिल जाए, लेकिन देखो यार हम लोगों को इस वेब सीरीज के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर देखने को नहीं मिलने वाला। हम लोगों को इसमें सिर्फ विक्टर टाइमली ही देखने को मिलेगा और ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर कितना एक्साइटेड हो कैंग को देखने के लिए ये भाई लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।